का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए सेट 2। जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर और हरियाणा पुलिस ड्राइवर और जो CFA में पूछे जाने वाले ड्राइवर की जितनी वैकेंसी में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका सेट 2। दोस्तों मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दोस्तों ये यहाँ से आया है। देखो, व्यावसायिक वाहनों के लिए लर्निंग लाइसेंस हेतु आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वर्ष A 18 वर्ष, B 20 वर्ष, C 22 वर्ष, D 24 वर्ष। तो दोस्तों इसके लिए 20 वर्ष होने चाहिए। तो अगर 20 वर्ष नहीं रहता, अगर 21 वर्ष रहता है तो 21 वर्ष भी चल जाएगा इसमें। उसके बाद में दोस्तों इसका भी आंसर सही रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, स्थायी लाइसेंस हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए। वाहन तंत्र चालन, ट्रैफिक की जानकारी, वैध लर्निंग लाइसेंस। उसके बाद में फिर दे रखा है वैध लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन बाद तथा 180 दिन पहले आवेदन करना। तो दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। आपके पास एक लर्निंग लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके बाद में फिर वो 30 दिन पुराना भी होना चाहिए। उसके बाद में ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम लेते हैं तो वहाँ पर टेस्ट होता है उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले, तो टेस्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके लिए D आंसर सही रहेगा। डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का अंग है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। शुल्क, LLD फॉर्म में आवेदन, उसके बाद में खोए हुए लाइसेंस की FIR। तो दोस्तों डुप्लीकेट लाइसेंस, जैसे हमारा लाइसेंस अगर मान लो गुम हो जाता है तो उसके लिए चारों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। आपको फीस भी देनी पड़ेगी, उसके बाद में उसकी FIR भी होनी चाहिए आपके पास, और ये LLD फॉर्म ये मिलता है जो कोर्ट में होता है वहाँ पर ये मिलता है, और ये ऑनलाइन में डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म भी भरा होना ज़रूरी है। तो इसका D आंसर सही रहेगा। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन आता है, वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रोड सेंस, रोड सिग्नल, रोड साइन, ये सभी। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका D आंसर सही रहेगा। दोस्तों ये बेहद ही ज़रूरी क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में और हरियाणा पुलिस ड्राइवर में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों अच्छे से इनको देखते रहना है बार बार। उसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 5 आता है, यातायात संकेतों में रेड लाइट जलने का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों जब देखा होगा अपने बड़ी बड़ी सिटी जो होती है वहाँ पर रेड लाइट लगी रहती है, जिसमें 3 लाइट रहती है, रेड, ग्रीन और येलो। तो दोस्तों इसमें रेड लाइट जब जल जाती है तो उसका क्या मतलब होता है, इसमें ये पूछा है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सोचे, जाएं, रुके, धीरे चले। तो दोस्तों इसका मतलब यही होता है, रेड लाइट का मतलब रुकना। हर जगह यही होता है रेड लाइट का मतलब। जैसे ट्रेन में भी जब निकलते हैं, जब रेल भी निकलती है तो रेड लाइट रहती है तो ट्रेन निकलती नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है रुकना, C। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जब पैदल यात्री रोड क्रॉसिंग का इंतजार कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे। इसके हॉर्न बजाना चाहिए, गाड़ी तेज चलानी चाहिए, रुकना चाहिए, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, गाड़ी को हमें रोकना चाहिए ताकि वो लोग आराम से रोड को क्रॉस कर लें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है, आप सामने एक वाहन के आगे कैसे निकल सकते हैं। तो दोस्तों अगर सामने आपके कोई वाहन जा रहा है तो उसके आगे कैसे निकल सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे, उस वाहन के बाईं ओर से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें उस वाहन के दाईं ओर से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है जहाँ से रास्ता मिले वहाँ से, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें कोई साधन अगर जा रहा है, सामने से कोई वाहन जा रहा है कोई सामने, तो हमें उसके दाईं ओर से निकलना पड़ेगा। तो इसका B आंसर सही रहेगा, दाईं ओर से, इसका B आंसर सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आप एक परिवहन वाहन को कैसे पहचान सकते हैं। हम लोग मतलब एक साधन को, एक वाहन को कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा साधन है। वाहन का रंग देखकर, वाहन की नंबर प्लेट देखकर, वाहन की स्पीड देखकर, ड्राइवर की ड्रेस देखकर। तो दोस्तों इसमें वाहन की जो नंबर प्लेट होती है उसको देख के हम पहचान सकते हैं, क्योंकि वाहन की नंबर प्लेट में 3-4 प्रकार की आती है। जैसे आप लोग देखते हैं एक पीली प्लेट रहती है, उसके ऊपर ब्लैक वर्ड लिखे रहते हैं। उसके बाद में एक वाइट रहती है, वाइट के ऊपर ब्लैक लिखा रहता है। तो दोस्तों इनकी अलग अलग पहचान रहती है। टैक्सी वालों की रहती है, उनकी नंबर प्लेट होती है वो पीली होती है, उसके ऊपर ब्लैक लिखा होता है। तो दोस्तों इसका मतलब यही हो गया, B आंसर इसका सही आंसर है।
उसके बाद में 9 नंबर है, किस वाहन को आज़ाद मार्ग दिया जाना चाहिए। दोस्तों जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो हमें किस वाहन को प्योरिटी देनी चाहिए। अगर मान लो वो पीछे आ रहा है तो उसको रास्ता देना चाहिए। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, एम्बुलेंस, फायर सर्विस वाहन, पुलिस, मंत्री, आर्मी। तो दोस्तों हम लोगों को ये जो एम्बुलेंस है और फायर सर्विस वाहन है इसको रास्ता देना चाहिए, क्योंकि इनमें जान जाने के जो ज़्यादा जोखिम रहते हैं। फॉग लैंप का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाता है, तो रात के दौरान किया जाता है, बारिश में किया जाता है, तूफान में किया जाता है, धुंध में किया जाता है। तो दोस्तों फॉग लैंप वो होते हैं ना जो हेडलाइट रहती है उसके नीचे एक्स्ट्रा लाइट के लिए लगा रखे हैं। तो वो दोस्तों धुंध के टाइम में उनको यूज़ किया जाता है। धुंध के टाइम में उनको यूज़ किया जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, जेब्रा लाइन क्या होती है, जिस पर जानवर बैठे रहते हैं। बी ऑप्शन दे रखा है, जो रोड को मोड़ती है। सी ऑप्शन दे रखा है, पैदल चलने वालों का मार्ग। डी ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जेब्रा लाइन वही होती है जैसे जहाँ पर रेड बत्ती लगी रहती है उससे पहले सफ़ेद लाइनिंग लगा के रखते हैं पैरेलल, तो उसको बोलते हैं जेब्रा लाइन। तो दोस्तों वो पैदल चलने का मार्ग होती है, सी होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, जहाँ सड़क पर फिसलन सड़क का संकेत देखा जाता है वहाँ ड्राइवर को क्या करना चाहिए। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गियर बदलकर स्पीड कम करनी चाहिए। उसके बाद में गाड़ी रोक देनी चाहिए, गाड़ी की स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। तो दोस्तों जहाँ पर फिसलन का जब रोड का संकेत देते हैं जैसे, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, गाड़ी का गियर बदलना चाहिए, गियर बदल के गाड़ी की स्पीड को कम करना चाहिए। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन आता है, हॉर्न का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना चाहिए। दोस्तों अक्सर हम हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर हमें हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुलिस चौकी के पास ए ऑप्शन दे रखा है, दूसरा दे रखा है न्यायालय के पास, तीसरा दे रखा है अस्पताल के पास, चौथा दे रखा है बी और सी। तो दोस्तों अस्पताल के पास और न्यायालय के पास हमें हॉर्न का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हैंड ब्रेक का उपयोग कहाँ करना चाहिए। गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए, गाड़ी को अचानक रोकने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गाड़ी को पार्क करने के लिए हमें हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जब एक मोटर वाहन दुर्घटना में शामिल हो तो क्या करना चाहिए। वाहन को पुलिस से छुपा कर रखना चाहिए। बी ऑप्शन दे रखा है, ड्राइवर को 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस थाने में रिपोर्ट करना चाहिए। सी ऑप्शन दे रखा है, गाड़ी को बेच देना चाहिए। डी ऑप्शन दे रखा है, डॉक्यूमेंट छुपा लेना चाहिए। तो दोस्तों जब वाहन कोई जब दुर्घटना में शामिल होता है तो उसके लिए हमें निकटतम पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ 16 नंबर क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों चला गया था पीछे, आगे चला गया था, पीछे चला गया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ सड़क निरंतर पीली लाइन के साथ चिन्हित हो वहाँ वाहन को क्या करना चाहिए। पीली रेखा को छूने या पार नहीं करना चाहिए। उसके बाद में गाड़ी को आराम से चलाना चाहिए, हॉर्न बजा के निकल देना चाहिए, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ये आंसर सही रहेगा, पीली रेखा को छूने या पार नहीं करना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 17, यदि सड़क टूटी हुई सफ़ेद लाइनों के साथ चिन्हित है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, जब देखा होगा रोड के बीच में लगी रहती है वो सफ़ेद पट्टी लगी रहती है, वो बीच बीच में कटी हुई रहती है, मतलब पूरी सफ़ेद नहीं रहती, बीच बीच में कटी रहती है। तो इसका क्या मतलब रहता है, गाड़ी ओवरटेक कर सकते हैं और ट्रैक बदल सकते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसके बाद में गाड़ी को रोक सकते हैं, गाड़ी को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ए, गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं और ट्रैक को बदली कर सकते हैं हम लोग इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आता है, वाहन के इंजन को शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। दोस्तों जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन दे रखा है, पूजा पाठ करनी चाहिए। बी ऑप्शन दे रखा है, इंजन ऑयल चेक करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, रेडिएटर में पानी चेक करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रखा है बी और सी, मतलब रेडिएटर में पानी चेक करना चाहिए और इंजन में ऑयल चेक करना चाहिए। ये दोनों काम करने चाहिए दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करने से पहले। आप लोग नहीं करते तो ये करनी चाहिए आप लोगों को, चाहिए गाड़ी कैसी भी हो, खुद की भी हो, तब भी करना चाहिए कि। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, मोटरसाइकिल की
गति कितनी है दोस्तों, मोटरसाइकिल कितनी स्पीड तक हम चला सकते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। तो दोस्तों हम 50 की स्पीड में गाड़ी इसकी को मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। उसके बाद में आता है 20 नंबर क्वेश्चन आता है, ओवर स्पीड किस धारा के अंतर्गत आता है। दोस्तों जैसे गाड़ी को जब हम तेज चलाते हैं उसका चालान कट जाता है, वो किस धारा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका ये आंसर दे रखा है धारा 160, धारा 144, धारा 180, धारा 112। तो दोस्तों इसका आता है धारा 112, डी ऑप्शन सही रहेगा इसका। तो ये थे दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले 20 क्वेश्चन, जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर, हरियाणा पुलिस ड्राइवर और जो भाई ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टेस्ट क्वेश्चन 2, आपका कमेंट में जवाब देना है इनका। लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं, दूसरा दे रखा है लाइट लाइसेंस की वैलिडिटी कितना समय होती है। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कैसी लगी वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।